बहुत ही सुहाना मौसम है और मैं मेरे घर की छत के ऊपर बैठा हूँ। और आज मेरा मन कर रहा है आज मेरा मन कर रहा है कि मैं मन की ऊपर बात करूं। तो कहीं पढ़ा था कि मन तेरा हो या मेरा समंदर सा विषाद ही तो। तो मेरे हिसाब से समंदर, मन और महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल है। अक्सर जब हमें कोई काम नहीं करना होता है तो हम कहते हैं कि यार मन नहीं कर रहा है। और ये हमने खुद ने भी बहुत बार कहा है और लोगों को भी कहते हुए सुना है। पर क्या कभी ये सोचा है कि क्या है ये मन जो ये बार बार कहता रहता है कि मेरा मन नहीं कर रहा है। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने आंख बंद कर कर और हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और उनसे कुछ मांग रहे होते हैं, तो आप मन ही मन कुछ बोल रहे होते हैं, पर वो आवाज़ बाहर नहीं जा रही होती है, वो आपको सुनाई दे रही होती है सिर्फ। मेरे हिसाब से वो आवाज़ ही मन है। उस आवाज़ को सब कुछ पता रहता है कि क्या सही होने वाला है, क्या गलत हो सकता है। और जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो वो उसके बारे में चिल्ला चिल्ला कर बता रही होती है कि ये सही है या गलत। तो आज हम मन को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का टच डालेंगे, थोड़ा साइंस का टच डालेंगे। तो 2024 में जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया था तो सबसे पहले प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस को समझना ज़रूरी होता है। तो जो आपका मन है, जो आपके इमोशंस है, उसको चंद्रमा से जोड़ा गया है। उस समय तो मैंने पढ़ लिया कि चंद्रमा को इमोशन से जोड़ा गया है या मन से जोड़ा गया, ठीक है। पर जब मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी, उनको समझा, तब मुझे असल में समझ में आया कि क्या है ये मन और ये कैसे काम करता है। पूरी तरह समझना तो किसी के बस की बात नहीं है, पर जो मैं समझ पाया मैं वो आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से दो तरह के इंसान होते हैं, नॉट मेल एंड फीमेल। पहले वो जो अपने इमोशंस के हिसाब से चलते हैं और दूसरे जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर चलते हैं। तो जब मैंने चंद्रमा को इमोशंस, या कह लो जब मैंने इमोशंस को चंद्रमा के साथ और एस्ट्रोलॉजी के साथ कंपेयर किया, तो मैंने ये देखा कि ये सच में सिमिलर है। जो चंद्रमा है वो 180 डिग्री चेंज कर लेता है अपने आप को, अपने रूप को 180 डिग्री चेंज कर लेता है 14-15 दिनों के अंदर। और ऐसे ही अपन अगर इमोशंस को देखें या आपके मन को देखें तो वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। एक टर्म होता है ज्वार भाटा, जिसका मतलब होता है कि समंदर के अंदर जो बड़ी लहरें आती है, जो बहुत ऊंची जो लहरें आती है, उनका ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा आता है। इसका मेन रीज़न ये है कि उस दिन चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मरीन वाटर के अंदर या कोई भी वाटर एंटिटी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अब आप सबको पता है जो अपनी बॉडी है वो लगभग 70% वाटर से बनी है, पानी से बनी है। तो आपको लगता है कि आप इस डिस्टर्बेंस से बच पाएंगे? इसलिए जो इंसान अपने इमोशंस के साथ चलता है, अपने इमोशंस के हिसाब से चलता है, वो अक्सर देखा गया है कि वो डिस्टर्ब ही रहता है। और ऐसे इंसान दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसों से मेरे हिसाब से दूरी बनाना थोड़ा ज़रूरी है। गुरुवाणी कहती है कि मन जीते जग जीत। सिंपल आप इसको समझ सकते हैं कि जो इंसान अपने मन पर काबू कर सकता है, यानी अपने मन को जीत सकता है, अपने इमोशंस को जीत सकता है, वो जग जीत सकता है, यानी वो जग जीतने के बराबर है। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल रहता है। और आज के ज़माने में अगर आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं तो आप एक अपर पोजीशन में हो लोगों से, आप उनसे इमोशनली आगे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब अगर आप किसी के फेशियल फीचर से जानना चाहते हैं कि ये इंसान लॉजिक ड्रिवन है या इमोशन ड्रिवन, तो आप वो कैसे जानें? एज ऑफ माई नॉलेज, अगर किसी इंसान का अपर लिप प्रोमिनेंट है या उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है कि आपकी नज़रें अपर लिप पर जा रही है, तो फिर ऐसा इंसान लॉजिक, सॉरी, इमोशन ड्रिवन रहता है।
और अगर ऐसा ही लोअर लिप के साथ में है, लोअर लिप प्रोमिनेंट है, थोड़ा फीचर अलग है, या नज़रें आपकी लोअर लिप के ऊपर जा रही है, तो फिर ऐसा इंसान लॉजिक ड्रिवन रहता है। अब कोई पूछेगा कि अगर दोनों बराबर होता है, तो ऐसा इंसान बैलेंस क्रिएट करता है अपने लॉजिक्स में और इमोशंस के अंदर। अब बैलेंस के ऊपर भी मुझे बात करनी है, बट मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। तो आप ऐसे फेस से थोड़ा बहुत जान सकते हैं। एक और इसके अंदर मेरी ऑब्जर्वेशन है क्राइम के अंदर, कि इंसान क्राइम कब करता है, कैसा क्राइम करता है। मैं यहाँ पे क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ उनके साथ में, बट एक क्राइम जो होता है वो भी इमोशन ड्रिवन ही इवेंट है। अगर आप देखो तो, अगर आप किसी क्राइम को समझने की कोशिश करो तो एक ग्राफ की तरह देखो, ये पहले चीज़ें पाइल अप हो रही होती है, थोड़ी बढ़ रही होती है, बढ़ रही होती है। देन जो क्राइम का जो एक मोमेंट है, जिस मोमेंट के ऊपर वो क्राइम हो रहा है, वो एक स्पाइक है, एंड देन वापस नॉर्मल, और उसके बाद में एक कामनेस रहती है थोड़ी समय के लिए, जो सेचुरेशन, और फिर ये वापस टेंशन वापस बढ़ने लगती है, या चीज़ें पाइल अप होने लगती है। तो जो ये पीक आया है ग्राफ के अंदर, अगर आप इसको ग्राफ विजुअलाइज कर पा रहे हो, जो ये पीक आया है, ये पीक वो मोमेंट है जिसके ऊपर इंसान क्राइम करता है। पाइल अप चीज़ें बहुत लोगों की हो रही होती है, बट क्राइम करेगा या नहीं करेगा, वो उस मोमेंट के ऊपर डिसाइड होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो जवार भाटा आता है, अचानक जो लहरें इतनी तेज आती है, वो कैसे आती है, उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ समझने की कोशिश करो तो वो सेम सिमिलर काम कर रहा होता है। जरूरी नहीं है वो अमावस्या वाले दिन ही हो या वो पूर्णिमा वाले दिन ही, बट ये कॉन्सेप्ट वही है कि ये जो अचानक से पीक पे आता है, क्योंकि जब भी आपने सुना होगा तो वो क्राइम अचानक से हो गया, गलत सही की बात है ही नहीं यहाँ पर। तो अगर आप इस ग्राफ को समझेंगे तो ये पीक है। देन एक इंसान किस टाइप का क्राइम करेगा, या वो क्राइम करेगा या नहीं करेगा, ये हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से देखते हैं कुंडली के अंदर। बट अगर आपको मैं बेसिक बेसिक बताऊं तो चंद्रमा जब अफ्लिक्शन में आता है, या तो मंगल, राहु, शनि, की बहुत थोड़ी डीप में चली गई चीज़ें, बट थोड़ा समझने की कोशिश करें, अगर वो अफ्लिक्शन में आता है तो ही इंसान की टेंडेंसी होती है क्राइम करने की। किस टाइप का क्राइम करेगा वो डिपेंड करता है किस किस साथ अफ्लिक्शन के अंदर है। मंगल के साथ है तो मंगल के हिसाब, राहु के साथ हो तो राहु के हिसाब का, और शनि के साथ है तो शनि के हिसाब का। अच्छा, और जब हम इमोशंस और पानी की बात कर ही रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी को भी हमने डाल दिया है, मून को भी जब इसमें डाल दिए हैं, तो एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्क्रिप्ट में मैंने नहीं लिखा है, बट तो एक इंसान है जय नाम से, जय चापलो, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। एस्ट्रो IND नाम से उनका यूट्यूब चैनल, और एक ह्यूमन बिहेवियर करके चैनल है, तो मैं उस इंसान को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो एक एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो था शायद मून के ऊपर ही, उसके अंदर ये था कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर था वो वीडियो। मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक बताई थी, और उसके साथ में पानी को बताया था कि जो पानी है वो बहुत सारी एनर्जीज को होल्ड करता है, बहुत इजीली होल्ड कर लेता है वो, उसकी ग्रैब करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो वो टेक्निक तो थी कुछ, बट ऐसा था कि आपको एक गिलास ऑफ वाटर आपके सामने रखना है, और आपको मेडिटेट करना है। बस उसको खुला रखना है, उसके ऊपर आपको कवर नहीं करना, और उसके सामने बैठ के आपको मेडिटेट करना है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपकी कैपेसिटी है। और फिर उस पानी को आपको पी लेना है बाद में। अब आप पाएंगे, अगर आप नोटिस कर सकते हैं छोटी चीज़ों को, तो आपको उस वाटर का टेस्ट अलग मिलेगा थोड़ा सा। ये मैंने खुद ने ट्राई किया है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं इसमें। आपको खुद को उस वाटर का टेस्ट हल्का सा अलग लगेगा। उसमें आपकी, अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी दी है तो वो पॉजिटिव एनर्जी को होल्ड करता है, और उसको 10 टाइम्स और 100 टाइम्स बढ़ाकर वापस आपको देने की पावर वो रखता है। इसका एक और रीज़न है कि ये काम क्यों करता है। आप अ, जो भी तीर्थ स्थल देखेंगे, जो हिंदू तीर्थ स्थल है, वो सब आप देखेंगे नदियों और समुद्र के पास में ही बने हैं ज़्यादातर। इसका रीज़न ये है, और हम इसका रीज़न ये है क्योंकि पानी बहुत सारी एनर्जीज को होल्ड करता है, और जब हम मंदिर जाते हैं तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए वहाँ जाते हैं, हमारा मन बहुत पवित्र करने जाते हैं वहाँ पर।
तो जो आप एनर्जीज देते हैं वो उन वाटर में होल्ड हो जाती है। लोग डुबकी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं डुबकी? ताकि उनको वो एनर्जी वापस मिले। क्यों गंगा जल को हम घर लेकर आते हैं, क्यों उससे छिड़काव करते हैं किसी चीज़ को शुद्ध करने के लिए? ये एक बहुत बड़ा रीज़न। ये भी मैं वीडियो एंड करने के बाद बस बैठा था तो मेरे को अचानक से याद आ गया, तो ये मैंने वापस रिकॉर्ड किया है और ये मैं इसको कहीं ना कहीं बीच में डाल। तो मेरे हिसाब से एक इंसान को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।